नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल एसएससी लैब पर। और आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है। चाहे आप एक बिगिनर हो या चाहे आप एक रिपीटर हो, यानी कि एक बार, दो बार या तीन बार पेपर दिया है, बट उसके बाद भी आप सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हो या फिर आप चाह रहे हो कि एसएससी सीजल 2026 में आपका सिलेक्शन हो जाए, तो उसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। बात कर रहे हैं हम आज के इस सेशन में रीजनिंग की 70 डेज कंप्लीट स्ट्रैटेजी की। मैं बार बार रीजनिंग को हर एक वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बताती हूं। उसका रीजन ये नहीं है कि मैं रीजनिंग पढ़ाती हूं इसलिए भाई मैं अपने चैप्टर को, अपने सब्जेक्ट को बड़ा इंपॉर्टेंट बता रही हूं, नहीं। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो चाहे आप किसी भी लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एक पेपर में रीजनिंग का वेटेज बाकियों के बराबर होता है, लेकिन रीजनिंग सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होने की वजह से कम टाइम में सॉल्व हो जाती है। इसका सिलेबस बाकी सारे सब्जेक्ट से कम होता है, और क्योंकि ये चैप्टर्स इसमें जो हैं वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है तो करने में मजा भी आती है। तो पहली बात इंटरेस्टिंग है, दूसरी बात सिलेबस कम है, और तीसरी बात अगर आप कुछ बेसिक स्टेप्स फॉलो करते हो तो इस सब्जेक्ट में आप फुल मार्क्स बहुत ही आराम से स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि आज जिस स्ट्रैटेजी के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूं, उस स्ट्रैटेजी से आप रीजनिंग में फुल मार्क्स स्कोर करेंगे ही करेंगे इफ यू वॉच द वीडियो टिल एंड। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आज हम बात करने वाले हैं 70 डेज की स्ट्रैटेजी की। 70 डेज स्ट्रैटेजी में मैं आपको बताने वाली हूं परेटो स्ट्रैटेजी। अब परेटो स्ट्रैटेजी क्या होती है? परेटो स्ट्रैटेजी को आम भाषा में हम 80-20 रूल बोलते हैं, यानी कि 80% जो सिलेबस है, सिलेबस होता है पूरा, मान लो मैंने कह दिया 100%, ठीक है। सिलेबस में से क्वेश्चंस जितने भी बनते हैं 80% सवाल मात्र 20% सिलेबस से बनते हैं। आपको मालूम हो है ये बात? लोगों को लगता है कि यार इस सब्जेक्ट में 50 टॉपिक्स हैं, मैं 50 के 50 कर लूंगा तो मैं फुल मार्क्स स्कोर करके आ जाऊंगा मैथ्स में या रीजनिंग में या जीके में या इंग्लिश में। नहीं, गलत 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 अप्रोच है। एक कहावत आपने आमतौर पर सुनी होगी कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। ठीक उसी प्रकार से हर एक चैप्टर का वेटेज बराबर नहीं होता है। जिस तरीके से आपकी पांचों उंगलियां बराबर नहीं, उस तरीके से हर एक चैप्टर का वेटेज एग्जाम में बराबर नहीं होता। और ये बात जान के आपको बहुत शौक लगेगा कि एग्जाम के 80% सवाल मात्र 20% सिलेबस से बनते हैं। जो बच्चा ये बात को समझ जाता है कि वो कौन से 20% क्वेश्चंस, कौन से 20% टॉपिक्स हैं, कौन से 20% वो चैप्टर्स हैं जो हमें पढ़ने हैं जिससे कि हम 80% सवाल सही करके आएंगे, बस वही बच्चा, वही बंदा क्वालिफाई कर ले जाता है एग्जाम। और आज वो टॉप सीक्रेट जो टॉपर्स का है वो मैं आपके संग शेयर करने वाली हूं। सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। तो 80% जो क्वेश्चंस हैं हमारे रीजनिंग के सब्जेक्ट में, वो सिर्फ और सिर्फ इन 7 चैप्टर से आते हैं। कौन से हैं वो 7 चैप्टर्स, इस पर हम डिस्कस करेंगे। और ये जो मैंने आज आप लोगों के लिए डेटा इकट्ठा किया है वो एसएससी सीजल 2025 के एग्जाम के हर एक शिफ्ट को एनालाइज करने के बाद सारा डेटा इकट्ठा किया है। तो 2025 यानी कि जो लेटेस्ट एग्जाम्स हैं उसका एक्चुअल डेटा है। यहां पे मैंने 34 शिफ्ट्स के 854 क्वेश्चंस को एनालाइज किया और फिर उसके बाद ये डेटा बनाया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स फेल क्यों होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स, क्या है, पंचवर्षीय योजना चल रही है, हम सोच रहे हैं कि यार इस बार नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अगली बार और मेहनत करेंगे, अगली बार और मेहनत करेंगे, लेकिन वो उनके बार बार फेल होने के रीजंस क्या है, आइए इस पर डिस्कस करते हैं। अगर आपको फेल होने का रीजन पता है तो आप खुद कभी फेल नहीं होंगे। सबसे पहला आता है कि वो सोचते हैं सभी चैप्टर्स में बराबर टाइम देना होता है बिना वेटेज जाने। वो सोच लेते हैं कि कैलेंडर, बाप रे बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, मैं तो 7 दिन तक सिर्फ कैलेंडर ही पढ़ता रह जाऊंगा या पढ़ती रहूंगी। लेकिन वो जानते ही नहीं है कि कैलेंडर का वेटेज एग्जाम में ना के बराबर है। तो बिना वेटेज जाने
सारे चैप्टर्स वो पढ़ लेंगे और फिर बाद में क्या होगा, हर एक चैप्टर में आपने कम समय दिया क्योंकि आपको सब कुछ खत्म करना था, तो क्या दिमाग में खिचड़ी बन गई। तो अब एग्जाम में वो स्पीड ही नहीं आ पा रही है क्योंकि हम ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस ही नहीं कर पाए। अगर हम सब कुछ ही सोचे लाओ आपस में बटोर लें तो सब कुछ बटोरने में समय लगेगा ना, तो जो इंपॉर्टेंट है हम उसको टाइम नहीं दे पाए। तो सबसे पहला ये रीजन है। तो इक्वल टाइम नहीं देना है हर एक चैप्टर को बिना टॉपिक की वेटेज को जाने। नेक्स्ट आता है लो वेटेज टॉपिक्स पर ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, कैलेंडर है, सिटिंग अरेंजमेंट है, पजल्स है, क्लॉक है, इन सारे चैप्टर्स पर बहुत समय बर्बाद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि देखने में ये इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं। पूरी स्क्रीन में मैं कैलेंडर का क्वेश्चन अगर लिख दूं या पूरी स्क्रीन में मैं सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन लिख दूं, आपको लगेगा अरे भाई साहब ये तो बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है। तो क्या है, वेटेज जानते नहीं है, लो वेटेज टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं सिर्फ ये देख के कि ये डिफिकल्ट है, तो वो वेस्टेज है टाइम का। नेक्स्ट, पीवाईक्यू पैटर्न फॉलो नहीं करते, रैंडम प्रैक्टिस करने लगते हैं। अगर आपका एग्जाम का वेंडर सेम है, जैसे टीसीएस से एडिक्विटी पे शिफ्ट हुआ तो लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम आई, बट ऐसा तो नहीं है ना कि हर साल एग्जाम का वेंडर चेंज ही होता रहता है। तो पीवाईक्यूज की एनालिसिस करना, किस चैप्टर से टॉपिक, किस टॉपिक से क्वेश्चंस आए, किस चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं आए, पीवाईक्यूज की प्रॉपर एनालिसिस करना, और साथ ही साथ जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है कि अगर ब्लड रिलेशन में इस नए पैटर्न का क्वेश्चन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया तो हर एक पैटर्न के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि बहुत बच्चे नहीं करते हैं पीवाईक्यूज को फॉलो, इस वजह से वो फेल हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्पीड बिल्ड नहीं करते क्योंकि सिर्फ एक्यूरेसी पर फोकस रहता है। सोचते हैं कि भले ही मैं एक सवाल में 2 मिनट का समय दे दूं लेकिन मैं वो सही करके ही आऊंगा। क्या गलती हुई समझना। अगर तुमने किसी एक सवाल में 30 सेकेंड्स का समय दिया, ठीक, समय दिया 30 सेकेंड्स का और सही कर दिया, तब भी तुम्हें 2 नंबर मिलेंगे। और अगर तुमने 2 मिनट का समय दिया और सही किया तब भी तुम्हें 2 नंबर मिलेंगे। ऐसा तो नहीं है ज्यादा टाइम देने की वजह से आपको ज्यादा मार्क्स खुश होकर दे देगा एग्जामिनर, ऐसा तो नहीं है ना। तो क्या करते हैं लोग, सिर्फ और सिर्फ ये 2 नंबर पर फोकस करते हैं और ये भूल जाते हैं। लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि अगर सिलेक्शन चाहिए तो आपको टाइम का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। तो सिर्फ एक्यूरेसी पर नहीं, स्पीड पर भी फोकस करना है। एंड लास्ट आता है मॉक टेस्ट। बहुत लेट शुरू करते हैं, उनको लगता है काम किया जाए यार, लाओ पहले सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ लें फिर हम मॉक टेस्ट पे आएंगे। तो सारे टॉपिक्स पढ़ते पढ़ते ही एग्जाम एकदम सर पे आ जाता है, फिर मॉक टेस्ट जब करते हैं तो गलत होते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है नंबर सीरीज के 100 सवाल अगर प्रैक्टिस करोगे तो 15-20 सवाल के बाद लगभग हर क्वेश्चन सही ही होगा। लेकिन अगर 25 सवाल में अचानक से बीच में 2 सवाल नंबर सीरीज के आ जाएंगे जैसे मॉक टेस्ट में होता है, तो वहां पे दिमाग नंबर सीरीज के हिसाब से नहीं चलेगा। तो सिर्फ टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करने से काम नहीं चलता है, आपको मॉक टेस्ट लगाने पड़ते हैं, उसी से आपकी स्पीड आती है, उसी से एक्यूरेसी बढ़ती है और उसी से आपको रियल एग्जाम वाला फील आता है। तो ये एक बहुत बड़ी गलती होती है जो स्टूडेंट्स फेल होते हैं जो गलती करने की वजह से। तो ये मेजर 5 ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट्स फेल होते हैं। अब आप अगर फेल नहीं होना चाहते हैं तो प्लीज इनमें से एक भी गलती मत करिएगा। जो भी चीजें आपको बताई जा रही हैं, जो आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जो बोला जा रहा है, उसको बहुत ही ध्यान से सुनिए एंड फॉलो करिए। अब जैसे कि मैंने आपको बताया परेटो स्ट्रैटेजी, 80% ऑफ द सिलेबस जो है वो सिर्फ, और 80% ऑफ द पेपर, ठीक है, आपका सिर्फ इन 7 मेजर टॉपिक से बनता है। 7 मेजर टॉपिक्स, जिसमें सबसे पहले आता है आपका अरिथमेटिकल रीजनिंग। अरिथमेटिकल रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो जो हमारा भी हाल ही में 2025 का पेपर हुआ था, उसके हिसाब से मैंने ये पूरा डेटा निकाला है। ये मैजिकल 7 टॉपिक्स। अरिथमेटिकल रीजनिंग में ये मत सोचना कि सिर्फ परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस इस टाइप के सवाल नहीं, आपको एग्जाम में एज यानी कि आयु से संबंधित सवाल देखने को मिलते हैं। फिर इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस के अंदर आते हैं, जिसमें कि हम सिंबल इंटरचेंज करते हैं या फिर कह देते हैं ए का मतलब प्लस, बी का मतलब माइनस, सी का मतलब मल्टीप्लाई, डी का मतलब डिवाइड, तो बताओ इस पूरी इक्वेशन का क्या मतलब होगा। ऐसे करके जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं अरिथमेटिकल रीजनिंग के अंदर। और 854 क्वेश्चंस को एनालाइज करके मुझे पता चला कि 854 में से 209 सवाल यानी कि 24% क्वेश्चंस
तो सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिकल रीजनिंग के थे। आप सोचो इतना ज्यादा वेटेज एक टॉपिक का। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा नंबर सीरीज। नंबर सीरीज, मैं पूरे सीरीज की बात नहीं कर रही हूं, मैं बात कर रही हूं यहां पे स्पेसिफिकली नंबर सीरीज की। नंबर सीरीज के 119 क्वेश्चंस देखने को मिले हमको, यानी कि लगभग 38% क्वेश्चंस नंबर सीरीज के थे। फिर आता है हमारा कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट। कोडिंग डिकोडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, हर एक पेपर में लगभग 2 से 3 सवाल देखने को मिले। 88 क्वेश्चंस हम लोगों को कोडिंग डिकोडिंग के देखने को मिले। फिर आता है ब्लड रिलेशन, 80 क्वेश्चंस हम लोगों को ब्लड रिलेशन के देखने को मिले, यानी कि आपका पेपर 800 में से 80 क्वेश्चंस यानी कि 10% क्वेश्चंस आपके सिर्फ और सिर्फ ये ब्लड रिलेशन टॉपिक के थे। नेक्स्ट आता है हमारे पास एनालॉजी टेस्ट। एनालॉजी टेस्ट जिसमें हमारा नंबर एनालॉजी और लेटर एनालॉजी और वर्ड एनालॉजी सब इंक्लूडेड है। फिगर इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि फिगर एनालॉजी या फिगर सीरीज या फिगर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक 2025 के पेपर में नहीं आया। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन यानी कि ऑड वन आउट। इसके हमको 67 क्वेश्चंस देखने को मिले एंड अल्फाबेटिकल या लेटर सीरीज। अभी मैंने सिर्फ नंबर सीरीज बताया था 119 क्वेश्चन, अभी अल्फाबेटिकल और लेटर सीरीज को भी अगर हम काउंट कर लें तो इन सबको मिला के हमको देखने को मिले हैं 61 क्वेश्चंस। और ये पूरे डेटा को अगर मैं मिला लूँ 24, उसके बाद ये धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है करते करते ये आ गया 81.3%। यानी कि अगर आपने इन 7 टॉपिक्स को मास्टर कर लिया तो 80% क्वेश्चंस आपके सही होंगे एग्जाम में। 25 में से 80% क्वेश्चंस प्रिडिक्टेबल हैं कि सिर्फ और सिर्फ यहीं से आएंगे, सिर्फ और सिर्फ यहीं से आएंगे। ठीक है, तो यहां पे 20 क्वेश्चंस आपके फिक्स हैं कि 25 में से 20 सवाल तो आप सही करके आओगे ही आओगे, यानी कि 40 नंबर का इंतजाम तो सिर्फ इन 7 टॉपिक से हो जाएगा। बचे हुए जो हमारे 10 नंबर हैं यानी कि 5 क्वेश्चंस, उनके लिए क्या करना है उसके बारे में भी बात करते हैं। कंप्लीट रोड मैप पे भी हम आएंगे। चलिए आइए चलते हैं। बात करी मैंने वही विजुअल कॉन्ट्रीब्यूट, जो टॉपिक वाइज कॉन्ट्रीब्यूशन है, वही चीज मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई है। धीरे धीरे करके आपका कम हो रहा है। जैसे कि ये हमारा अरिथमेटिकल रीजनिंग है, देन नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, जो मैंने अभी आपको वहां दिखाया बस बारग्राफ के फॉर्म में है। यहाँ पे 7 टॉपिक्स जो है 80% कवर करते हैं, यानी कि 20 सवाल हमारे इन 7 टॉपिक से आएंगे। तो हमारा 50 में 50 का जो एक टारगेट है उसका 40 नंबर तो हमको इन 7 टॉपिक से मिल जाएगा। इन 7 टॉपिक्स की एक बहुत ही खास बात है कि इसमें एक्यूरेसी होती है 100% और हमें रखनी भी एक्यूरेसी अपनी 100% है और हमारे ये टॉपिक्स परफेक्ट होने चाहिए। तो 40 नंबर तो हमारे फिक्स है यहां से। अब बात आती है बचे हुए 10 नंबर की। जो बचे हुए 10 नंबर हैं यानी कि जो बचे हुए 5 क्वेश्चंस हैं वो बचे हुए टॉपिक से आते हैं और वो टॉपिक्स प्रिडिक्टेबल नहीं है। कभी सिलॉग्स, वेन डायग्राम, डायरेक्शन, फिर उसके बाद आपका सिटिंग अरेंजमेंट, लॉजिकल रीजनिंग, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखने हैं। इजी क्वेश्चंस होंगे तो हमें उन्हें अटेम्प्ट करना है, पहले इजी क्वेश्चन से ही अटेम्प्ट करना फिर शुरू करना है। ठीक है, तो 25 में 25 हमारे सही हुए, यानी कि 50 में 50 नंबर हमारे रीजनिंग में आराम से आ सकते हैं। तो और बाकी आपको पता ही है रॉन्ग आंसर के लिए नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर सही करते हो तो 2 नंबर मिलेंगे, गलत करोगे तो आधा नंबर कट भी जाएगा, तो नेगेटिव मार्किंग भी होती है हमारी। ठीक है, अब आते हैं हमारे 70 डेज प्लान। इस 70 डेज को मैंने डिवाइड कर रखा है 3 फेजेस में, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। फेज 1 की अगर बात करी जाए तो हमारी आती है परेटो मास्टरी, यानी कि 80% एंड 20%, 80% ऑफ द पेपर फ्रॉम 20% ऑफ द सिलेबस। तो 80% की हम सबसे पहले बात करते हैं। इस 80% को कवर करेंगे हम 1 से 35 दिन के अंदर। अभी हमारे पास 70 दिन है जिसमें कि शुरू के 35 दिन हम 80% अपना सिलेबस कवर कर लेंगे। ये 7 टॉपिक्स जो मैंने अभी आपको बताए थे, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, देन उसके बाद हमारे पास ब्लड रिलेशन, देन हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग, देन मैथमेटिकल ऑपरेशंस, देन ऑड वन आउट एंड देन एनालॉजी। तो सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, इन सब से हमारे पास 100% एक्यूरेसी बिल्ड करने के लिए ये 7 टॉपिक्स के हम सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। उन कॉन्सेप्ट को कवर करने के बाद, जैसे कि मान लीजिए मैंने आज शुरू किया कोडिंग डिकोडिंग, अब कोडिंग डिकोडिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स देख लिए मैंने, उसके बाद सारे टाइप्स देख लिए। अब उसके बाद मेरी
नैतिक जिम्मेदारी है कि जब सारे कॉन्सेप्ट्स ट्रिक्स क्लियर हो गए हैं तो अब मैं सीधा पीवाईक्यू सॉल्व करने पर आ जाऊं। तो सीधा फिर हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, तब हम मानेंगे कि हाँ मेरा चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग खत्म हुआ। सेम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के संग, सेम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के संग। तो शुरू के 35 दिन हमारा टारगेट रहेगा कि हम ये 7 के 7 टॉपिक्स कंप्लीट कर लें। 35 दिन में 7 टॉपिक्स, यानी कि एक टॉपिक के लिए मैंने आपको 5 दिन दिए हैं, जो कि काफी ज्यादा है। फिर भी मैंने इसीलिए लीनियंट थोड़ा सा हूं इस चीज को लेके, ताकि आप आराम से उसको इन डेप्थ प्रैक्टिस कर पाए। ठीक है, सिर्फ 7 टॉपिक्स मास्टर करेंगे तो 80% पेपर हमारा बन ही जाएगा। तो हमारे पास 70 दिन थे, जिसमें का 50% टाइम तो हमने इन 7 टॉपिक्स को दे दिया। अब बचे हुए 50% टाइम में मैंने डिवाइड किया है 2 फेजेस में। फेज 2 आता है हमारा डे 35 से डे 55 तक, जहां पे हमारा टारगेट रहेगा कि हम अपना सिलेबस कंप्लीट करें और स्पीड बढ़ाएं। जो रिमेनिंग 13 टॉपिक्स हैं, हमारे पास लगभग 20 से 22 टॉपिक्स हैं रीजनिंग में, जो रिमेनिंग 13 टॉपिक हैं उसको हम कंप्लीट करेंगे इन दिनों में। और साथ ही साथ उसके साथ हम स्पीड को थोड़ा सा बिल्ड करने की कोशिश करेंगे और सेक्शनल टेस्ट देंगे। मॉक टेस्ट पूरा 100 क्वेश्चंस का नहीं, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन के सेक्शनल टेस्ट देंगे। रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस के हम सेक्शनल टेस्ट भी अटेम्प्ट करेंगे इन दिनों में। बाकी के टॉपिक्स कवर कर लेंगे और स्पीड को हमारा टारगेट रहना चाहिए कि 30 सेकंड पर क्वेश्चन की स्पीड पर लेके आए। देखो मैं जानती हूँ शुरू करोगे तो 1 मिनट लगेगा आपको एक क्वेश्चन करने में, और जरूरी नहीं है कि हर टॉपिक के क्वेश्चन को करने में उतना ही समय लगे। अगर वर्ड एनालॉजी है तो शायद आपका 10 सेकंड में हो जाए, नंबर एनालॉजी है तो शायद आपको 40 सेकंड लगे। तो ऑन एन एवरेज हमारा टारगेट रहना चाहिए कि हर एक क्वेश्चन में हम 25 से 30 सेकंड का समय दें। कुछ टॉपिक्स के ऐसे क्वेश्चन होंगे जो शायद 10 सेकंड में हो जाएंगे, उसी जगह पे कुछ ऐसे होंगे जिनको शायद 40, 45 या 50 सेकंड लगेगा। तो शुरुआत में ज्यादा समय लगेगा। 35 दिन के बाद जब आप बाकी के टॉपिक्स को कवर करोगे और फिर सेक्शनल टेस्ट पे आओगे तो हमारा सिलेबस कवर हो चुका होगा, प्रैक्टिस हो चुकी होगी, तो धीरे धीरे करके हमारी स्पीड अपने आप आने लगेगी। एक्यूरेसी हम डे 1 से लेके चलेंगे, स्पीड हम थोड़े टाइम बाद फोकस करेंगे स्पीड पे। ये नहीं है कि हम सही करें या गलत करें, हमें करना 10 सेकंड में है, ये फंडा नहीं काम करेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप गाड़ी चलाना सीखते हैं तो पहले दिन ही चौथा या 5वां गियर नहीं डाल देते हैं ना। आप पहले फर्स्ट गियर से थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, फिर दूसरे गियर पे चलते हैं, ज्यादा आपको तीसरा गियर वो टच कराएगा, आपको गाड़ी सिखाने वाला, फिर कहेगा अभी तुम धीरे धीरे ही चलो दूसरे गियर में। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर हम 5वें गियर तक आते हैं, राइट। फिर नेक्स्ट आता है हमारा फेज 3, जो है एग्जाम सिमुलेशन। एग्जाम सिमुलेशन में आखिरी के 14 दिन हमारे इसके रहेंगे, यानी कि लास्ट 2 वीक्स, डे 56 से डे 70 तक, जहां पे हम फुल लेंथ मॉक टेस्ट देंगे, जिसमें इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके सब होगा। तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट देंगे और साथ ही साथ हम एनालाइज करेंगे कि हमसे कौन कौन से क्वेश्चन में गलती हो रही है। मैंने सपोज 25 क्वेश्चन का एक टेस्ट दिया, 25 में से मेरे 3 सवाल गलत हुए। अब ये 3 सवाल किस टॉपिक से हैं, उस टॉपिक को पहले देखेंगे, किस पैटर्न के क्वेश्चन है उसको देखेंगे। जैसे ब्लड रिलेशन में कोडेड ब्लड रिलेशन मुझसे गलत हुआ, तो मुझसे गलत हुआ ये जान के बैठ नहीं जाएंगे। कोडेड ब्लड रिलेशन अगर गलत हुआ है तो कोडेड ब्लड रिलेशन को हम रिवाइज करेंगे, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ताकि अगले दिन जब हम टेस्ट दें तो हमसे कोडेड ब्लड रिलेशन टॉपिक गलत ना हो। तो इस तरीके से हम एरर को फिक्स करेंगे एंड फाइनल रिवीजन करेंगे। बेसिकली मॉक टेस्ट, गलतियां सुधारना एंड एग्जाम रेडी बनना है हमें आखिरी के 14 दिनों में। ठीक है, तो ये हमारा रहेगा। अब हमारा टारगेट क्या रहेगा, डेली कितना समय देना है रीजनिंग को। तो कुछ लोग कहते हैं 2.5 घंटे 3 घंटे, नहीं, सिंपल सी बात है, आप डेली 2 घंटे दो रीजनिंग को, दैट इज इट। डेली 2 घंटे भी अगर आप दे रहे हो रीजनिंग को तो आप ऑलरेडी काफी बच्चों से काफी ज्यादा आगे चल रहे हैं। एंड अगर आप ये 3 फेजेस में पूरी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं 70 दिनों में, देन डेफिनेटली यू कैन बैंग ऑन 50 on 50 इन रीजनिंग फॉर एसएससी, सीजीएल और इवन सीएचएसएल, क्योंकि दोनों का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम है। अब आता है बात कि हमें कौन कौन से टॉपिक को कैसे कैसे करना है। डे 1 से लेके डे 70 तक, पहले 1 से लेके 35 दिन तक का पूरा डेटा दिया गया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट 35 डेज का पूरा डेटा मैंने यहां पे दिया हुआ है टिल डे 70। आपको कौन कौन से दिन क्या क्या करना है, एक एक चीज यहां पे मैंने डे वाइज आप लोगों को बता रखी है। सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं हम डे 1 से लेके डे 7 तक। हमारा टारगेट रहेगा अरिथमेटिकल रीजनिंग कवर करना, जिसमें हमारे वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट में भी कुछ नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, वो हो गया। फिर उसके बाद हमारे एज रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया, मैथमेटिकल
ऑपरेशंस वाले टॉपिक हो गए, इक्वेशन सॉल्विंग, ये सब मिला के सबसे ज़्यादा वेटेज था, तो हम शुरू के 7 दिनों में ये करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा डे 8 से 10 में हम नंबर सीरीज के मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर सीरीज, पैटर्न रिकॉग्निशन। अब देखो, अगर किसी का ये 7 दिन की जगह 4 दिन में हो गया तो वो नंबर सीरीज शुरू कर दे दूसरे दिन से। ये एक स्टैंडर्ड सेट किया है मैंने, बाकी अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। फिर आता है हमारा नंबर सीरीज डे 8 से लेके डे 14 तक है, सिर्फ 2 दिन नहीं है, जिसमें नंबर सीरीज 8 और 10 दिन पे हम मिसिंग रॉन्ग नंबर सीरीज जानेंगे क्या होता है, पैटर्न रिकॉग्नाइज करना सीखेंगे। फिर हम 11 से 14 दिन तक नंबर सीरीज एडवांस लेवल के कॉम्प्लेक्स पैटर्न प्रैक्टिस करेंगे, मिक्स सीरीज करेंगे, मतलब कि कुछ नंबर रॉन्ग वाले, कुछ मिसिंग नंबर वाले, और स्पीड पे फोकस करेंगे। फिर आता है डे 15 से डे 18 कोडिंग डिकोडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगेन लेटर, नंबर, मिक्स्ड, न्यू पैटर्न कोडिंग, हर पैटर्न की कोडिंग डिकोडिंग करेंगे। फिर 19 से 22 दिन तक ब्लड रिलेशन, चाहे आपका नेम बेस्ड हो, चाहे आपका पॉइंटिंग टुवर्ड समवन हो, चाहे आपका ब्लड रिलेशन हो कोडेड वाला, वो हम करेंगे। फिर आएगा हमारा डे 23 से 25 तक हमारा एनालॉजी टेस्ट, 26 से 28 ऑड वन आउट, 29 से 31 अल्फाबेटिकल लेटर सीरीज, एंड डे 32 से 35 तक हम सबका रिवीजन करेंगे और सेक्शनल टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, जिसमें हमारा टारगेट होगा कि 25 क्वेश्चंस हम 15 मिनट में कर दें। 25 में से 20 सवाल आपको इन्हीं टॉपिक से मिल जाएंगे। जो छूट रहे हैं उनको ट्राई करिए, गलत कर रहे हैं तो मत करिए, क्योंकि ओवरऑल स्कोर कम होता है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो ये हम 2 फुल सेक्शनल टेस्ट देंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इन टॉपिक्स में से कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो हमसे गलत हुआ। तो फिलहाल हमारा 80% सिलेबस तो यहाँ डन हो गया, 80% हमारा जो वेटेज है वो तो यहाँ डन हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा डे 36 से 37 एंड 38 टू 39। इसमें हम स्टेटमेंट कंक्लूजन, एड्रेस मैचिंग वाले क्वेश्चंस जो हम लोग से इस बार देखे गए थे वो वाले टॉपिक्स करेंगे। मतलब स्टेटमेंट कंक्लूजन में आप सिलॉग्स एंड एड्रेस मैचिंग वाले क्वेश्चंस करेंगे। फिर डिस्टेंस एंड डायरेक्शन डे 40, एक दिन का टॉपिक है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे जो स्टेट लेवल एग्जाम्स है उसमें ज़्यादा आता है, तो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन डे 40 पे। देन ऑर्डर रैंकिंग, वेन डायग्राम, फिर स्टेटमेंट अजम्पशन, बहुत लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये सारे। पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट एक ही दिन करेंगे, सिलॉक्स पहले कर लेंगे। फिर आता है नॉन वर्बल रीजनिंग, 2025 में बिल्कुल नहीं आया, इसीलिए मैंने सिर्फ एक दिन दिया है, सिर्फ प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कैलेंडर क्लॉक, कोर्स ऑफ एक्शन, अगेन 45 डे। स्पीड बिल्डिंग, जिसमें हम टॉप 7 टॉपिक्स जो हैं उनके मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे। फिर डे 49 से 51 तक सेक्शनल टेस्ट करेंगे, 25 क्वेश्चन 15 मिनट में। डे 52 से 55 तक हम PYQ पेपर्स को एनालाइज करेंगे, जिसमें हम CGL 2024-25 और 25-26 के क्वेश्चंस को देखेंगे, मतलब TCS एंड एडिक्विटी दोनों ही लेवल को देखेंगे। ये कंप्लीट जो रोड मैप है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगी, तो अभी आप सिर्फ यहाँ पे फोकस करिए। फिर आ जाता है डे 56 से डे 70 तक, जहाँ पे हमें मॉक टेस्ट करने हैं, तो हम फुल मॉक टेस्ट करेंगे 56, 57, 58, हर दिन एक मॉक टेस्ट करेंगे। तो 1 से 3 मॉक टेस्ट हमने कर लिया, 100 क्वेश्चन, 60 मिनट, सारे 4 सेक्शन करने हैं, एकदम एग्जाम हॉल वाली फीलिंग आनी चाहिए। फिर 58 के बाद ये नहीं कि फिर से हमने मॉक टेस्ट शुरू कर दिया, नहीं, डे 59 एंड 60 2 दिन का गैप लेंगे, एनालाइज करेंगे कि कहाँ गलतियां हुई हैं, उनका रिविजन करेंगे वीक टॉपिक्स का, एंड देन फिर हम फिर से मॉक टेस्ट पे आएंगे। अगेन सेम थिंग, डे 64, 65 पे हम उन 7 टॉपिक्स का बेसिक रिविजन करेंगे 2 दिन में। फिर हम 7 से 8 2 मॉक टेस्ट देंगे, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा रेस्ट भी करेंगे, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, एंड देन उसके बाद बेसिकली आपकी पूरी की पूरी एग्जाम प्रिपरेशन को वाइंड अप करते हुए रिवीजन एंड मॉक टेस्ट पर लेके आ जाएंगे। तो इस तरीके से इस पैटर्न को अगर हम फॉलो करते हैं फॉर द नेक्स्ट 70 डेज, इस स्ट्रैटेजी को अगर हम फॉलो करते हैं फॉर द नेक्स्ट 70 डेज, तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये 2 घंटे का प्लान रहेगा, 2.5 घंटे मत दीजिए अभी, क्योंकि 2.5 घंटे का उतनी आवश्यकता नहीं है आपको, तो 2 घंटे आपके चल जाएंगे, जिसमें हम कॉन्सेप्ट भी स्टडी करेंगे, PYQs प्रैक्टिस करेंगे, स्पीड ड्रिल हमारी रहेगी, एरर एनालिसिस एंड पिछले दिन का रिवीजन। तो टोटल मिला के 2 से 2.5 घंटे आपको ये करना रहेगा। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टॉपिक का जो वेटेज है, स्कोर कार्ड 50-50 ब्लूप्रिंट, ये मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर पूरा शेयर कर दूंगी, जो कि आपको दिख जाएगा। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ, दिस इज द गोल्डन रूल। प्रो टिप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जो 7 टॉपिक्स हैं, परेटो के 7 टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए थे, इससे आपको 40 मार्क्स गारंटीड हैं। PYQ पैटर्न रिपीट होता है, इसीलिए रटना नहीं है, हमें पैटर्न को समझना है।
स्पीड इक्वल्स टू सिलेक्शन, मतलब कि आप जितना स्पीड में एंड एक्यूरेसी के संग चीज़ों को करोगे आप सिलेक्शन के उतने पास जाओगे। तो हमारा टारगेट रहना चाहिए कि हम 30 सेकेंड दें पर क्वेश्चन के लिए। एरर एनालिसिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। हम सोचें कि हमने 25 सवाल आज किए, कल हम फिर से 25 करेंगे, नहीं, 25 में से जो गलत हुआ उसको पहले सुधारो, फिर नए सेट पर आओ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एरर एनालिसिस जो है इट इज ऑब्वियसली मोर इंपॉर्टेंट देन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। देन मॉक में रीजनिंग पहले अटेम्प्ट करो, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है। मैक्सिमम क्वेश्चंस हम कर ले जाएंगे रीजनिंग में, तो हमें भी लगेगा यार मैंने इतने कम समय में इतने ज़्यादा क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिए 100 में से, तो अब मुझे बस 75 सवाल ही तो करने हैं। तो आपका ये कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगी रीजनिंग। तो रीजनिंग को आप टॉप प्रायोरिटी पे मॉक टेस्ट में भी एंड एग्जाम में भी उठाइए। नेगेटिव मार्किंग से डरो मत, स्मार्ट अटेम्प्ट करो, यानी कि आप ऑप्शन एलिमिनेशन पे वर्क करिए। ये सारी ट्रिक्स मैं आपको सिखाऊंगी अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं एंड हमारे संग जो रेगुलर क्लासेस हैं उनको अटेंड करते हैं, जो हमारी मैराथन्स होती हैं उनको अटेंड करते हैं। तो ये ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, स्पीड बिल्डिंग मेथड, ये सारी की सारी चीज़ें हम आपको सिखाएंगे हमारे रेगुलर क्लासेस में। सो आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो। अगर आपको इस पूरी की पूरी कंप्लीट स्ट्रैटेजी एंड रोड मैप का PDF चाहिए तो कमेंट डाउन करिएगा PDF, और PDF आपको मैं शेयर कर दूंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का नाम है लर्न विद स्वप्निल मैम। दिस इज द नेम ऑफ माई टेलीग्राम चैनल, जिसको आपको ज्वाइन करना है अगर आप हमारे साथ इस PDF को, अगर आप इस PDF को चाहते हो तो, एंड आगे के जो भी हम वीडियोस लेके आएंगे उसके सारे PDFs भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। सो डू कमेंट डाउन PDF एंड आई विल शेयर द PDF ऑन टेलीग्राम चैनल। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एंड अगर ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो तो याद रखना मेरे दोस्त, 50 में 50 रीजनिंग में लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।